बौद्ध धर्म पार्ट 1 का प्रश्नोत्तर आज क्लासेस है। जो हमने बौद्ध धर्म के पार्ट 1 में जो हमने आज पढ़ाया था उसी का प्रश्नोत्तर क्लासेज है। अर्थात मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका प्रश्नोत्तर कराऊंगा, उसे जो प्रश्न निकालते हैं उसे मैं कराऊंगा। ठीक है, आज मैं प्रश्नोत्तर क्लास का वीडियो यह है। पहला जो है सिद्धार्थ का बचपन पिता का नाम था। आपको उत्तर देना है। सिद्धार्थ का माता नाम था। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था। चौथा, सिद्धार्थ के घोड़ा का नाम था। पांचवा, सिद्धार्थ के सारथी का नाम था। छठा, सिद्धार्थ ने प्रथम दृश्य था। सिद्धार्थ ने कुल कितने देशाटन देखा। हाँ, आपके पास यह 7 प्रश्न है। सिद्धार्थ का पिता का नाम था तो सुधोधन। दूसरा, सिद्धार्थ के माता का नाम था महामाया।
सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में। सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम था। सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम क्या था बताइए। सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम कंथक था। सिद्धार्थ के सारथी का नाम। सिद्धार्थ का सारथी का नाम चन्ना। सिद्धार्थ ने प्रथम दृश्य देखा। क्या देखा? सिद्धार्थ ने, हमने आपको कोड बताया था वर्णमास। हमने आपको कोड बताया था वर्णमास। वर्णमास से आप पकड़ सकते हैं। व से वृद्ध व्यक्ति, र से रोगी व्यक्ति, म से मृत व्यक्ति, या स से सन्यासी। सिद्धार्थ ने प्रथम दृश्य देखा था। बतलाइए। वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने कुल कितने देशाटन देखा? देशाटन अर्थात दृश्य कुल 4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए। सिद्धार्थ के माता का नाम, सिद्धार्थ का माता का नाम क्या था? तो महामाया, हमने पढ़ाया। सिद्धार्थ के पिता का नाम था, वो सुदोधन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। फिर आपको प्रश्न पूछेगा, सिद्धार्थ को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं वह आपको देगा शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए जाने जाते हैं सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध, क्योंकि जो सिद्धार्थ के जो पिताजी जो थे सुदोधन, वह शाक्य गण के मुखिया थे। इसी के कारण सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है, जो हम आगे आपको कहेंगे। ठीक है। सिद्धार्थ ने प्रथम दृश्य क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने कुल कितने देशाटन देखा? अर्थात 4। सिद्धार्थ ने सबसे अंतिम देशाटन को क्या देखा था? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सिद्धार्थ ने जो अंतिम जो देशाटन जो देखा था वह सन्यासी व्यक्ति देखा था। बहुत अच्छा। ठीक है, बातों को समझिए। सिद्धार्थ का ये जो क्वेश्चन आते रहता। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक था। सिद्धार्थ का सारथी का नाम चन्ना। ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताते हैं। सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वह वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। जो सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वह जो हुआ था अर्थात गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। पहला वैशाख पूर्णिमा, दूसरा आषाढ़ पूर्णिमा, जो तीसरा जो है इनमें से
एक क्वेश्चन जो है एम भी आई है, हमेशा आता है। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, 3 ऑप्शन आपको दे देंगे। पहला वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, इसी प्रश्नों से आपको 3 प्रश्न हम करवाएंगे। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वह वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध अर्थात या सिद्धार्थ का जो मृत्यु जो होता है वह भी वैशाख पूर्णिमा में ही होता है। और गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जो ज्ञान की जो प्राप्ति भी जो होता है वह वैशाख पूर्णिमा में ही होता है, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा में ही होता है। लेकिन सबसे एक तीसरी बात और है, गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जो गृह जो वह आषाढ़ पूर्णिमा में त्यागा था, ठीक है। समझिएगा, फिर से हम दोहरा रहे हैं। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जो मृत्यु जो होता है वह भी वैशाख पूर्णिमा में होता है। लेकिन गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की जो ज्ञान की जो प्राप्ति जो होती है वह भी वैशाख पूर्णिमा में होता है। अर्थात गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा में 3 चीज की प्राप्ति होता है। पहला जन्म होता है, दूसरा जो होता है वह ज्ञान की प्राप्ति होता है वैशाख पूर्णिमा में, और तीसरा जो होता है मृत्यु होता है, महापरिनिर्वाण जो कहा जाता है मृत्यु को, वह जो होता है वैशाख पूर्णिमा में। अर्थात गौतम बुद्ध कितने खुशनसीब थे जो कि ऐसे भी वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है, ऐसा माना जाता है। और सिर्फ वह जो गृह त्यागे थे, जो घर को जो छोड़े थे, वह सिर्फ आषाढ़ पूर्णिमा में। लिख लीजिए, गौतम बुद्ध गृह त्याग किए पहला वैशाख पूर्णिमा, दूसरा आषाढ़ पूर्णिमा, और तीसरा जो है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। हमने पहले ही आपको बतलाया गौतम बुद्ध जो गृह जो त्यागे थे वह कब, आषाढ़ पूर्णिमा में। प्रश्नों गौतम बुद्ध 4 दृश्य देखे थे। देशाटन के अनुसार हम आपको कोड बतलाया। देशाटन के अनुसार कोड बताया वर्णमास। देशाटन अर्थात दृश्य, वर्णमास, व से वृद्ध, र से रोगी, म से मृत व्यक्ति, या स से सन्यासी। कौन सा दृश्य देखकर गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ सन्यासी बनना चाहे, अर्थात सन्यासी दृश्य को, अर्थात सन्यासी व्यक्ति को देखकर। आज प्रश्नोत्तर का क्लास है, समझिएगा। हाँ, एक बात और, गौतम बुद्ध जन्म
हुआ था पहला (563) BC, दूसरा 66 BC, तीसरा पहला और दूसरा दोनों चौथा इनमें से कोई नहीं। हमने आपको कहानी के आधार पर बतलाया था गौतम बुद्ध का जो जन्म का जो समय है, जो टाइम है, दो देता है, अर्थात जो किताबों में जो देता है 563 BC जन्म देता है, और लिच्छवियों के अनुसार जो देता है वह 566 BC देता है। अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म देखेंगे यहाँ पे 563 BC, दूसरा 566 BC, तीसरा में है एक और दोनों, पहला और दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं था। अर्थात तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा, अर्थात 563 BC और दोनों माना जाता है ऐसा। ठीक है, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? पहला 486 BC, दूसरा 566 BC, तीसरा 185 BC। समझिएगा, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? पहला 486 BC, दूसरा 566 BC, तीसरा 185 BC। ठीक है, इस वैसे ही कट जा रहा है और ये दोनों में लोग उलझ सकते हैं। हो सकता है कोई जन्म को ही मृत्यु मार दे, और मृत्यु हम क्या बोलना चाहते हैं समझ रहे हैं आप? अर्थात 486 BC सही होगा, क्योंकि हमने आपको बतलाया था गौतम बुद्ध के जन्म दो तिथियों के बारे में। पहला जो होता है वह किताब के अनुसार जब जन्म होगा 563, तो इनकी मृत्यु जो होगी वह 483। यदि लिच्छवियों के अनुसार इनका जो जन्म होगा 566, तो इनकी जो मृत्यु जो होगा वह 486 में। ठीक है, अर्थात मृत्यु जो हुआ 486। यदि यहाँ पे 483 दिया रहता, यदि यहाँ पे 483 दिया रहता तो 483 सही है। बौद्ध धर्म का नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको जो पढ़ाएंगे उससे संबंधित हम प्रश्न आपको करवाएंगे। हाँ, लेकिन अभी जो पढ़े हैं उसको कीजिए आप।
बुध के गृह त्याग का चिन्ह है था। पहला कमल, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा। शायद यह प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब चैप्टर हम कहानी के तौर पर आपको बतलाए हैं। बुध के जो गृह त्याग का जो चिन्ह जो बना वह घोड़ा बना। घोड़ा कैसे बना था हमने आपको कहानी के आधार पर बतलाया था कि जब गौतम बुद्ध अनोमा नदी पर अपना वस्त्र को त्याग कर जाते रहते हैं अर्थात, और अनोमा था, उस स्थल को हमने प्रव्रज्या स्थल कहा था। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना वस्त्र त्यागा था उस स्थल को हमने प्रव्रज्या स्थल कहा था। ठीक है, अर्थात जाते वक्त जो है इनका घोड़ा जो कंथक था वो बहुत रोता है, वहीं पर वह मर जाता है। अर्थात घोड़ा मरने के कारण बुद्ध के गृह त्याग का जो चिन्ह जो बना अर्थात जो प्रतीक बना वह क्या बना? घोड़ा। ठीक है, दूसरा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है। पहला महापरिनिर्वाण, दूसरा चक्र परिवर्तन, तीसरा निष्क्रमण। हमने अभी क्वेश्चन को आपको कहानी के आधार पर बतलाया था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है। तो हमने कहा था जब घटना आएगा तो निष्क्रमण के अर्थ हमने बताया कि निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर जाना, अर्थात बाहर जाना, घर को त्यागना होता है। अर्थात महाभी निष्क्रमण, यदि निष्क्रमण भी आपको याद रहेगा तो आप मार दीजिएगा, महाभी निष्क्रमण। ठीक है, ए और ए आपको बताना है, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। धर्मचक्र परिवर्तन, जन्म का जो प्रतीक होता है कमल, हाथी, सांड, हमने आपको बतलाया था। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ, जो मृत्यु जो हुआ और जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वह बैसाख पूर्णिमा में ही हुआ था। ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म जो चला वह 563 बीसी से 483 बीसी या 566 बीसी से 486 बीसी। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न करवाएंगे हम आपको वैदिक सभ्यता। ठीक है, जिस
वैदिक सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, ये सबसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं, करवा रहे हैं। जिस काल में लोग पढ़े लिखे ना थे उस काल को कहा जाता है पहला आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। दूसरा प्रागैतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक। तो हमने कहानी के आधार पर इसको भी हमने समझाया था आपको कि इसको शॉर्ट में समझने के लिए यही है। और ऐसा क्वेश्चन आता है, जिस काल में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिस काल में लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस काल को कहा जाता है। सीधी सी बात है, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो लोग जो थे वह आदि मानव की तरह रहते थे, अर्थात सीधी सी बात है, जो आदि मानव लोग जो थे वह पढ़े लिखे नहीं थे, या पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। इसीलिए यह जो उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लोग पढ़े लिखे थे लेकिन लिपि को पढ़ नहीं पाए, उस काल को कहा जाता है, उस काल को पहला प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, तीसरा आध ऐतिहासिक, समझिएगा। हमने इसे भी कहानी के आधार पर बताया था। जिस काल में लोग पढ़े लिखे थे लेकिन लिपियों को वह पढ़ नहीं पाए, अर्थात लिपियों को वह पढ़ नहीं पाए, इसका मतलब है आधा अधूरा ज्ञान था। आधा से मार दीजिए आध, आधा से मार दीजिए आध, सीधी सी बात है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपको, जिस काल में लोग पढ़े लिखे थे और लिपियों को भी पढ़ पाए लेकिन जिस जगह पर वस्तु को कहा गया उस जगह पर वस्तु प्राप्त नहीं हुआ, तो उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल या ऐतिहासिक काल। तो जिस काल में लोग पढ़े लिखे थे, लिपियों को भी पढ़ पाए लेकिन जिस जगह पर वस्तु के बारे में कहा गया उस जगह पर वस्तु न होने के कारण उसे भी आज ऐतिहासिक काल में रखा गया था। वह कौन सी सभ्यता थी या कौन सा काल था? तो वह थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं आपको।
इसी के कारण वैदिक सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लोग मानते हैं कि यह जो है आधा हकीकत आधा फसाना है, लेकिन जब हम वैदिक वेदों को यदि हम अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, वेदों को अच्छी तरह यदि हम पढ़ते हैं तो उनके उसके जो श्लोक है, उसके श्लोक से बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें उत्पन्न होती है। ठीक है, हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे गीता है, जो गीता ग्रंथ जो है, जो महाभारत, जो गीता है, हमारे महाभारत हैं, हमारे रामायण के जो श्लोक हैं, गीता के जो श्लोक हैं, जो हनुमान चालीसा के जो श्लोक हैं, उस श्लोक से ज्ञान विज्ञान की बातें कही गई हैं। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं हमारे हिंदू ग्रंथ में जिससे ज्ञान विज्ञान की बातें उत्पन्न होती है। लेकिन आज लोग नए नए जो आविष्कार करते हैं तो वो कहते हैं कि नया आविष्कार हुआ, लेकिन यह आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका है। जैसे कि हमारा मंत्र है हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, जब गूगल कीजिएगा, इसको अर्थ जब निकालिएगा तो सूर्य की दूरी बतलाई गई है। ठीक है, यह बहुत पहले ही बतलाया गया है, लेकिन आज हम जब फिजिक्स में जब पढ़ते हैं या भूगोल में पढ़ते हैं तो वह उसकी दूरी और फिजिक्स की दूरी मेल खाता है। अर्थात इससे यह पता लगता है कि जो श्लोक हैं, गीता श्लोक, महाभारत श्लोक, हनुमान चालीसा के श्लोक, जो गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब जो श्लोक जो हैं वह कहीं नहीं कहीं ज्ञान और विज्ञान की बातें कह दी है। ठीक है, लेकिन हमारा विज्ञान कभी भी धार्मिक बातें नहीं करता। यदि करेगा भी तो वह आधा हकीकत आधा फसाना कह देता है। अगर विज्ञान कभी भी धर्म की बातें नहीं करता, वह ग्रंथ की बातें नहीं करता है, वह सिर्फ विज्ञान की बातें करता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जो ग्रंथ जो हैं वह वास्तविक में कहीं ना कहीं सच है। पढ़िए आप गीता के श्लोक, रामायण का श्लोक, बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं उस प्रश्न का भी उत्तर है। जैसे कि बायोलॉजी को लेकर ही चलते हैं, चरक संहिता में चरक ने लिखा है मानव शरीर में शायद 360 हड्डी लिखे हैं। ठीक, 360 हड्डी होता है, लेकिन हमारा जो बायोलॉजी जो बतलाता है, बोलता है कि जो 260 हड्डी होता है। तो चरक संहिता में दांत, पूरे दांतों को, अस्थियों को लेकर यह कहा गया। तो कहीं ना कहीं यदि अस्थियों और दांतों को अलग कर दिया जाए तो वह 206 तक पहुंच जाएगा। माने कहने का मतलब लगभग में कहीं ना कहीं वह सही है, ऐसा माना जाता है। अर्थात आज जो हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम हैं जो कि बहुत पहले ही हमारे श्लोक में कह दिए हैं। हमारे कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है ना तो मरती है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतर होती है। और ऊर्जा भी यही कहता है, ऊर्जा, फिजिक्स भी यही कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, वह रूपांतर होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वह रूपांतर होता है। तो कहीं ना कहीं बातें वही है, बात वही समझाने की कोशिश किया गया है गीता में भी। तो कहीं ना कहीं जो धर्म जो है वह साइंस फिजिक्स की बातें करता है, ज्ञान विज्ञान की बातें करता है, लेकिन जो हमारा विज्ञान है वह आधा हकीकत आधा फसाना ही कह देता है। समझिएगा। ऐतिहासिक का जो चला, हमने शायद यह पढ़ाया था, जो प्राग ऐतिहासिक काल जो चला वह 2.5 लाख BC से 3000 BC तक चला। ठीक है, वह प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, यह प्राग ऐतिहासिक काल का डेट है।
और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो चली थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता चली थी, इसके बारे में शायद हम बतलाए थे पहला वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता जो चली थी वह 2350 बीसी से 1750 बीसी तक चली थी। और हमने यह भी पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो धातु का जो प्रयोग किया जा रहा था वह क्या था? वह था कांसा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता जो चला, वैदिक सभ्यता जो चला वह जो चला 1500 600 बीसी तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता चला। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाया गया जो धातु है वह कांसा है। ठीक है, जो कांसा जो बनता है, कभी कभी केमिस्ट्री में आपको दे देगा, कांसा जो बनता है वह ताम्र प्लस 3 लिखा बराबर लिखा रहेगा, क्या होगा? तो वह होता है कांसा। ठीक है। और वैदिक सभ्यता में ही लोहे का खोज हुआ था, लोहे का खोज। अर्थात लोहा जो खोजा गया था वह वैदिक सभ्यता में ही खोजा गया था। इसीलिए वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को ब्राह्मण सभ्यता भी कहा जाता है, और वैदिक सभ्यता को प्रथम ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। हमने वैदिक सभ्यता को कहानी का आधार पढ़ाया था, लेकिन हमने वैदिक सभ्यता को पूरा नहीं पढ़ाया है। हमने न तो वेदांत के बारे में आपको बतलाया है, वेद के बारे में बहुत हल्का बतलाया है, आपको बहुत विस्तार रूप से पढ़ना है। वेदांत के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, यह वीडियो हम आपको देंगे। कम से कम 4 से 5 वीडियो होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता में कि जो आर्य लोग जो आए थे वह पशु चराने का काम करते थे। आता है क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो जो मुख्य पेशा जो था वह पशु चराना था। किसका? आर्यों का। आर्यों का जो भाषा क्या था? तो पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत था, वैदिक संस्कृत था। ठीक है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को ब्राह्मण सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही ब्राह्मणों ने हमें वेद दिया, ऋग्वेद दिया, सामवेद दिया, यजुर्वेद दिया और अथर्ववेद दिया, और सभी के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर से बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे।